कोलेजियम सिस्टम। भारत में जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है। हालांकि कोलेजियम सिस्टम का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, जिससे जजों की नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है और ट्रांसफर्स की अर्जियां पड़ती हैं इस पर। हाल ही में हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक बयान में कहा था कि ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये योग्यता को दरकिनार कर कर अपने पसंदीदा लोगों को जज बनाने या उनकी पदोन्नति के लिए सिफारिश करता है। तो कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये कैसे आया, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में, क्या इसकी कमियां हैं, इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो आइए जानते हैं कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कोलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में आया था, जब सीजीआई के सुझाव को प्रधानता दी गई और उनके सुझाव को तभी हम अस्वीकार कर सकते हैं जब तक कोई ठोस कारण न हो। ये जो लगभग 12 साल चला। उसके बाद दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। मतलब कभी कभी क्या होता था कि इसके परामर्श को जो सरकार नहीं मानती, लेकिन 1993 में क्या हुआ, सीजीआई ने इस बात को कहा या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हमारे परामर्श का मतलब सहमति है, आप उनकी नियुक्ति करिए। उसके बाद तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में। अब इसमें राष्ट्रपति एक रेफरेंस जारी करते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, और उसमें वो ये कहते हैं कि सीजीआई के साथ 4 वरिष्ठ जज भी होंगे इस कोलेजियम में, जो किसी जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश या उनके पदोन्नति के लिए सिफारिश करेंगे। अब जानते हैं कि कोलेजियम प्रणाली का प्रमुख कौन होता है, ये कैसे कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम प्रणाली का जो प्रमुख होता है वो सीजीआई होते हैं, और 4 वरिष्ठ उसके जो जज होते हैं। मूलतः जज वरिष्ठ ही माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो वरिष्ठतम जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही उसके सदस्य होते हैं। और ये सदस्य जो है मिलकर निर्णय लेते हैं कि किस जज की नियुक्ति करनी है, किस जज को पदोन्नति देनी है या उसका हस्तांतरण करना है। इन सबों लेके डिसीजन लेते हैं। फिर ये डिसीजन की फाइल जो जाती है हमारे लॉ मिनिस्टर के पास, लॉ मिनिस्टर उस पर रिमार्क करके प्रधानमंत्री के पास भेजता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को इस पर सुझाव देता है, उसके बाद नियुक्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वो फाइल लौट के आती है फिर किसी का जज का नाम जो दोबारा उसमें सुझाव दिया जाता है, तो उसकी नियुक्ति सरकार को करनी ही पड़ती है। ये कुछ कोलेजियम सिस्टम के बारे में आपने जाना कि कैसे जजों की नियुक्ति होती है, क्या है ये सिस्टम। अब हम जानते हैं कि कोलेजियम सिस्टम को लेके इतना विवाद क्यों है, क्या कारण है कि लोग कोलेजियम सिस्टम को लेके उंगलियां उठाते हैं। तो पहला कारण है कि ये कार्यपालिका का सीधे सीधे बहिष्कार करता है। मतलब इसमें जो चुन के आई हुई सरकार है, जो कार्य का जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, उनका सीधे सीधे बहिष्कार करता है। कारण क्या है, ये अपने सिस्टम को मानते हैं, अपने सिस्टम से ही किसी जज का नाम आगे करते हैं। इसमें योग्यता नहीं देखी जाती है या जो भी हो, मतलब इसमें कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता है, और इसलिए जो है इस पर हमेशा जो उंगली उठती रही है। दूसरा कारण है पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना। इसमें क्या है, जैसे कि इसमें जो जब 5 लोगों की टीम ही सारे जजों की नियुक्ति करती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है कि जो अपने पसंदीदा लोग हैं उनको लोग उनका नाम आगे भेज दें या उनकी पदोन्नति कर दें। इसमें बहुत कारण होता है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जो पारदर्शी नहीं है। और तीसरी बात करें हम, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो सब अपने अपने काम करते हैं, सब एक दूसरे को के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यप्रणाली है जजों की नियुक्ति की, इसमें इनका रोल नहीं होता। तो ये एक बैलेंस नहीं माना जाएगा। बैलेंस तब माना जाएगा जब सभी का इसमें डिसीजन हो कोर्ट के जजों की नियुक्ति में। और क्लोज डोर मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये निर्णय जो होते हैं एक बंद कमरे में होते हैं, केवल 4 या 5 लोगों की जो सहमति होती है उसके बाद होती है। इसको क्लोज डोर मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जिससे पारदर्शिता नहीं आ सकती। असमान प्रतिनिधित्व का भी इस पर सवाल उठता रहा है, क्योंकि जब भी देखा गया है तो कोलेजियम सिस्टम में महिला जजों की संख्या बहुत कम रही है। कोई महिला जज कोलेजियम सिस्टम में हो तो ये असमान भी है। अब इसमें एक बार सुधार लाने का प्रयास कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ला के, जो 99 संशोधन अधिनियम 1914 के माध्यम से आया था। लेकिन
इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह करके दरकिनार कर दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उस पर खतरा है। यह कहते हुए इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज हम देख रहे हैं आए दिन सरकार के मंत्री का बयान आ रहा है, फिर सीजीआई का बयान आ रहा है और जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है। यही कारण है, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो गया है और मेरे होना भी चाहिए, क्योंकि जजों की जो नियुक्ति उसमें पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी परिवार या किसी भी कुछ लोगों के इस पर दबदबा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सबके सुझाव जरूरी हैं, जो जनता द्वारा चुन के आए हैं, जो जुडिशरी में बैठा हुआ है। यही कारण है विवाद का अक्सर हो रहा है। अब देखते हैं ये विवाद कहाँ तक जाता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।